Hello everyone, this is Jaya from Jaya Classes. Today we will do the second part of the chapter, The Sound of Music, Class 9th. We have done part 1, that was Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Now today we will do the Sound of Music part 2, that is the Shehnai of Bismillah Khan. You will get the full explanation of this story in Hindi. तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। वो एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, शहनाई वादक थे और शहनाई को एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से उन्होंने एक बड़ा रूप दिया, एक बहुत बड़ा नाम दिया और उसे एक बहुत ऊंचाई तक लेकर के गए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। पहले के ज़माने में एक छोटा सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसका नाम था पुंगी और इसे लोग बजाया करते थे। तो औरंगजेब के टाइम में, जब औरंगजेब का शासन था इंडिया में, तो उस समय पुंगी को औरंगजेब ने बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि पुंगी की आवाज़ उन्हें बेसुरी लगती थी। उन्हें लगता था कि बस ये तो जनरल लोग बजाते हैं, जहाँ तहाँ गली कुचे में बजाने वाली ये एक इंस्ट्रूमेंट है और उसकी आवाज़ बहुत ही श्रिल है, मीन्स कानों को चुभती है और अनप्लेजेंट है, इसलिए उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया गया था। तो पुंगी औरंगजेब के टाइम में नहीं बजाई जाती थी। तो फिर कुछ म्यूजिशियन ने सोचा कि क्यों ना इसे कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर के कुछ अच्छा कर करके क्यों ना इसमें कुछ चेंजेस किया जाए और इसे एक नया रूप दिया जाए। तो फिर पुंगी के अंदर कुछ चेंजेस हुए और कैसे पुंगी शहनाई बनी ये आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे। और इस शहनाई को बिस्मिल्लाह खां साहब ने बहुत दूर तक फैलाया, उसका नाम चारों ओर फैलाया। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां पार्ट। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, द साउंड ऑफ म्यूजिक। बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़, कुछ म्यूजिशियंस की, और ये कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं ये पिक्चर में दिखाया गया है। तो आप इनमें से कुछ कुछ तो पहचानते होंगे, वेरी फेमस फेसेस। फर्स्ट वन इज़ फ्लूट बाय हरिप्रसाद चौरसिया एंड दिस इज़ तबला वादक जाकिर हुसैन साहब। सरोद, दैट इज़ उस्ताद अमजद अली खां। दिस इज़ लास्ट वन इज़ बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक। Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro, playing this instrument. तो आप इमेजिन कीजिए किसी शादी समारोह की, तो उसमें जो सबसे पहले बात जो हमारे ख्याल में आती है वो है शहनाई की आवाज़। ऐसे भी लोग एक दूसरे से मजाक में पूछते हैं कब शहनाई बज रही है आपके घर, दैट मीन्स आपके घर शादी कब होने वाली है। तो शहनाई शादी का यू कैन से एक पर्यायवाची शब्द है, उसका एक पर्याय बन गया। नाउ एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस। इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। दिस इज पुंगी। तो एम्परर औरंगजेब ने पुंगी बजाने को बैन किया हुआ था अपने शासन में। और कहां पे? खास करके रॉयल रेसिडेंस में कोई पुंगी नहीं बजा सकता था क्योंकि औरंगजेब को इसकी आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। और यहां देख लेते हैं पहले रीडेड का मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडेड? Reeded means wind instruments which have reeds like the flute, the clarinet, etc. Means एक ये कह सकते हैं कि पहले जैसे ये बांसुरी होती है ना, तो बांसुरी के टाइप की कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है इसे कहा जाता था। उन सबको एक ग्रुप में कर दिया गया था और उसे रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स कहते थे या रीडेड नॉइज मेकर्स जो आप बोलो। तो few had thought that it would one day be revived. और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि पुंगी वापस आएगी यहाँ पे।
A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of पुंगी। तो बार्बर की एक फैमिली थी जो कि पूरा का पूरा परिवार प्रोफेशनल म्यूजिशियन था। वे लोग बार्बर थे लेकिन उनका प्रोफेशन म्यूजिशियंस का था। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस पुंगी के टोन को, क्योंकि औरंगजेब को तो उसके टोन से प्रॉब्लम था और इस वजह से उन्होंने बैन किया हुआ था उसे, तो क्यों ना इसके टोन को इंप्रूव किया जाए, इसमें कुछ चेंजेस लाए जाए और इसकी क्वालिटी को इनहेंस किया जाए। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. और फिर उन्होंने क्या किया, एक पाइप लिया, मीन्स लकड़ी की थी और वो अंदर से हॉलो थी, यू कैन से बैम्बू, बांस की तरह का, जो ऊपर से तो आपको बिल्कुल सॉलिड दिखे लेकिन अंदर से वो खोखला हो। तो इस तरह का उन्होंने एक लंबा सा स्टेम लिया और उसके ऊपर उन्होंने 7 होल्स बनाए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. और फिर जब उन होल्स के ऊपर किसी होल को बंद करते थे फिंगर से, किसी को खुला रखते थे, फिर किसी को बंद करते थे, किसी को खुला रखते थे और उसमें से बांसुरी जैसे बजाते हैं उस तरह से उन्होंने फूंके मारनी शुरू की। तो फिर उसमें से बहुत ही प्लीजेंट साउंड सामने आया। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. और फिर उन्होंने इस पुंगी में जो चेंजेस लाए थे उसके बाद उसे उन्होंने रॉयल्टी मीन्स उस समय राजा के दरबार में जाकर के उन्होंने उसे बजाया और वहां पे जितने भी लोग थे सभी लोग बहुत इम्प्रेस्ड हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और फिर उन लोगों को लगा कि ये तो बिल्कुल से चेंज हो गया, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है पुंगी से, और फिर उन्होंने उसे एक नया नाम दिया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई मीन्स बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। और इसे पहली बार राजा के दरबार में बजाया गया था। और किसने बजाया था? एक नाई ने बजाया था, एक बार्बर ने बजाया था। तो राजा के दरबार में, शाह के दरबार में, शाही, जैसे रॉयल चीज़ों को हम लोग कहते हैं ना शाही अंदाज में, तो शाह के दरबार में बजाया गया था, इसलिए वहाँ से आया शाह। और इसे प्ले किसने किया था? एक नाई ने, एक बार्बर ने प्ले किया था और वहाँ से आया नाई। तो इस इंस्ट्रूमेंट का न्यू नेम हो गया शहनाई। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ शहनाई। नाउ लुक, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पुंगी एंड शहनाई। पुंगी आप लोगों ने देखा होगा ये पिक्चर्स में, मूवीज़ में, या फिर व्हाट वी से मैगजीन्स में। ये कुछ जैसे कहते हैं ना वो सपेरे लोगों के पास होती है, तो उस टाइप का ये फिगर दिख रहा, मे बी द साउंड भी वैसा ही हो। और ये है हमारी शहनाई, जिसे एक नए पुंगी को बदल करके एक नया रूप दिया गया। नाउ सेकंड पैरा, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। और शहनाई की आवाज़ जो थी वो बहुत ही ऑस्पिशियस थी, मीन्स इसे सुन करके मन बहुत खुश होता था। जैसे कहते हैं ना, जब कभी आप भजन कीर्तन कुछ ऐसी चीज़ें सुने तो आपका मन एक बिल्कुल, आपको लगता है आसपास में ऑस्पिशियस इन्वायरमेंट है चारों ओर, तो वैसा फील होता था। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और फिर शहनाई जो था वो उसने क्या रूप लिया? उसने नॉर्थ इंडियन घरों में होने वाली शादी में एक बिल्कुल ही मीन्स अपनी एक इम्पॉर्टेंट जगह बना ली कि अगर नॉर्थ इंडियन हाउसेस में शादी होनी है, नॉर्थ इंडिया में अगर शादी होनी है तो शहनाई उसका एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। मीन्स शहनाई के बिना शादी नहीं सोची जा सकती। जब कभी आपके मन में शादी का ख्याल आए तो सबसे पहले आपके कानों में शहनाई गूंजती है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts। और इससे पहले क्या होता था कि शहनाई जो थी वो वहाँ पर कुछ मीन्स 9 इंस्ट्रूमेंट्स का रॉयल कोर्ट में एक ग्रुप था, उसका एक पार्ट था, नौबत का पार्ट था शहनाई। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और फिर शहनाई
रॉयल कोर्ट में बजाई गई, वहाँ से उसे नई पहचान मिली, नया नाम मिला, वो आसपास चारों ओर बजाया जाने लगा। लेकिन अभी भी उसके लिमिटेशंस कहाँ तक थे कि शहनाई या तो शादियों में या फिर टेम्पल्स में ही बजाए जाते थे। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो इस इंस्ट्रूमेंट को वर्ल्ड स्टेज पे लाने का, क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो किसे जाता है? वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को। नाउ वी विल सी द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स बहुत ही पवित्र, promising to bring good fortune. Indispensable, second one, this is indispensable, without which a piece of work can't be done। कहते हैं इसके बिना तो ये हो ही नहीं सकता। इंडियन, नॉर्थ इंडियन शादी बिना सहनाई के इम्पॉसिबल। नाउ ensembles, or you can say ensembles, this means things considered as a group, means जैसे कहते हैं ना, ये एक ग्रुप का, फ्लूइड टाइप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो फूंक करके बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। तो इस ग्रुप को ensemble कहते हैं। नाउ थर्ड पैरा। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तो वो जब छोटे थे, करीब 5 साल के थे, तो वो बच्चों की तरह, जैसे आम बच्चे भी गली कूचों में खेलते हैं ना गिल्ली डंडा, तो वैसे वो भी गिल्ली डंडा खेला करते थे। और वहीं पास के एक तालाब के पास एक पुराना मंदिर था। तो तालाब के किनारे वो खेला करते थे। और वो तालाब कहाँ था? डुमराव, जो कि बिहार में है। डुमराव एक छोटा सा राज्य में, भी बहुत पहले की बात है, तो पहले तो छोटे छोटे राज्य होते थे, तो मे बी डुमराव एक राज्य बिहार में हो, एक छोटी सी जगह। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। तो ये तो छोटे थे, गली कुचों में गिल्ली डंडा खेला करते थे। तो वहीं डुमराव में पास में बिहारी जी का मंदिर था, तो वहां जाकर के ये चैता गाया करते थे। भोजपुरी लैंग्वेज में, बिहार की जो बोली है वो भोजपुरी है, तो भोजपुरी में वो चैता गाते थे। और चैता वहाँ का एक लोकल फोक म्यूजिक है, तो उसे वो गाते थे। और गाने के बाद एज अ फी कह लीजिए या प्राइज कह लीजिए, वहाँ के जो राजा थे वो उन्हें एक बड़ा सा लड्डू देते थे। और लड्डू बड़ा, वो भी कितने का? 1.25 kg का। तो ये वहाँ के महाराज देते थे और बिस्मिल्लाह खां लड्डू पा करके बहुत खुश होते थे। दिस हैपेंड 80 years ago। और ये कहानी कितने दिनों पहले की बात है? ये आज से नहीं, जब ये बुक लिखी गई होगी उससे 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये जो छोटा बच्चा था, जो गली कुचों में गिल्ली डंडा खेला करता था, वो गली से निकल करके, मंदिर में चैता गाने से निकल करके पूरी दुनिया के सामने आया और इंडिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो उन्होंने हासिल किया। Now fourth para, born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। और बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म 21 मार्च 1916 में बिहार में हुआ था। उनकी फैमिली जो थी वो म्यूजिशियंस की फैमिली थी, मीन्स परिवार में जितने भी लोग थे सभी म्यूजिशियंस थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खां, तो उनके दादाजी जो थे उनका नाम क्या था? रसूल बख्श खां। वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। और वो शहनाई नवाज थे, में शहनाई बजाया करते थे राजा के दरबार में, भोजपुर किंग्स के कोर्ट में। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम पैगंबर बख्श था। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और उनके भी जो दादाजी थे, मीन्स उसके भी जो पापा थे, उनके पापा के पापा के पापा, मीन्स पूरी फैमिली जो थी, पैटर्नल एंसेस्टर्स। पैटर्नल एंसेस्टर्स का मीन्स होता है आपके पापा के पापा के पापा, मीन्स आपके पापा की तरफ से उनके दादाजी, इस तरह से, ठीक है, कहते हैं ना पूर्वज। तो उनके जो पूर्वज थे वे सभी के सभी शहनाई ही बजाते थे। यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him
to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi. You can call it Benares or Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. तो बिस्मिल्लाह खां साहब ने बहुत छोटे उम्र में, बहुत कम उम्र में ही म्यूज़िक को अपना लिया था. वो जब 3 साल के थे तो उनकी मदर उन्हें उनके मामा घर लेकर के गई. मैटरनल अंकल्स हाउस में मामा घर लेकर के गई, और वो कहाँ था? वो बनारस में था. तो वहाँ उन्होंने अपने मामा जी को शहनाई बजाते हुए देखा, और उन्हें ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत मीन्स वो उससे अट्रैक्ट हुए, बहुत खुशी हुई उन्हें. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल, और फिर बिस्मिल्लाह खां अपने अंकल के साथ प्रैक्टिस करने लगे. उनके अंकल थे अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, और उनके मामा जी शहनाई कहाँ बजाया करते थे? विष्णु टेम्पल में, जो कि बनारस में है. वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, और मंदिर में अली बख्श साहब को मीन्स एम्प्लॉय किया गया था शहनाई बजाने के लिए. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. और अली बख्श साहब जो थे वो शहनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह खां चुपचाप उन्हें बजाता हुआ बस देखते रहते थे. वो देर तक बैठे रहते थे. ऑन एंड मीन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, मीन्स बिना उठे, बिना इधर उधर गए, वो चुपचाप बस बैठ करके उन्हें देखा करते थे. फॉर years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. और फिर ये जो बालाजी मंदिर, मंगला मैया मंदिर और गंगा के जो घाट हैं, जो गंगा नदी है, वो बिस्मिल्लाह खां साहब का फेवरेट जगह बन गया प्रैक्टिस करने के लिए. इन सब जगहों पर बैठ करके वो प्रैक्टिस किया करते थे. सॉलिट्यूड मीन्स अकेले वो प्रैक्टिस किया करते थे. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोविश एंड इन्वेंट रागाज. और फिर गंगा मैया का जो मीन्स गंगा मैया जो बहती थी, वो देखा करते थे गंगा मैया को बहते हुए, तो इससे उन्हें बहुत अधिक वो प्रेरणा मिली. आप कह सकते हैं इंस्पायर होते थे उन्हें देख करके, और इस शहनाई से उन्होंने बजाते बजाते प्रैक्टिस करते करते इसमें बहुत से इम्प्रूवमेंट लाए. एंड इन्वेंटेड रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. और फिर वो नए नए राग भी इसमें लेकर के आए. राग को वो शहनाई से बजाने लगे, जो कि पहले शहनाई के बियॉन्ड था. मीन्स कहा जाता था कि नहीं, ये सब राग शहनाई से नहीं बजाई जा सकती. तो उन सब राग को भी वो शहनाई के साथ लेकर के आए. एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. और फिर जब वो 14 ईयर्स के थे तो बिस्मिल्लाह खां साहब अपने अंकल के साथ, मे बी मामा जी के साथ, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए. एट द एंड ऑफ द रिसाइटल उस्ताद फयाज खां, और फिर जब उनका प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तो फिर उस्ताद फयाज खां पैटेड द यंग्स बॉय बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. तो उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पीठ थपथपाई, और उस समय तो वो बच्चे थे, बस 14 ईयर्स के थे, और कहा, बेटा मेहनत करो, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम जो हासिल करना चाहते हो वो तुम कर लोगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. और फिर जब ऑल इंडिया रेडियो का इंडिया में फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग हुआ, यहाँ पे उसका फर्स्ट हेडक्वार्टर या हेड स्टेशन आप जो कह लो, वो लखनऊ में खुला. तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह खां साहब को बहुत बड़ा ब्रेक मिला शहनाई को सबके सामने, आम लोगों के सामने शो करने का, मीन्स ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और फिर लोग उन्हें आए दिन इस पे अक्सर उस पे सुना जाने लगा, क्योंकि उनका प्रोग्राम कंटिन्यूसली आने लगा ऑल इंडिया रेडियो पे. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. और फिर जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, हमारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1957 को, तो बिस्मिल्लाह खां साहब ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने पूरे इंडिया को, पूरे कंट्री को ग्रीट किया. तो उन्होंने कैसे ग्रीट किया? उन्होंने शहनाई बजा करके ग्रीट किया. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Traced with Destiny speech.
और फिर उन्होंने वहां पर कौन सी राग बजाई, राग काफी। और इसमें उन्होंने अपने पूरा, कहते हैं ना कि पूरा जान डाल देना, तो पूरे दिल से उन्होंने इस राग को बजाया। और वहां पे ऑडियंस जो थे उनमें कौन कौन से थे, उनमें जवाहर, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी बैठे थे। और इस शहनाई के बाद ही उन्होंने अपना सबसे पहला स्पीच, जो कि एक फेमस स्पीच है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, दिया। Now Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. और बिस्मिल्लाह खान साहब ने बहुत से परफॉर्मेंसेस दिए उसके बाद इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। His first trip was to Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by the maestro. Now what is the meaning of taken in? Taken in by means attracted or charmed by, means खुश होना, बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होना। तो अफगानिस्तान के जो राजा थे जाहिर शाह, वो इनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए और प्रभावित हुए। एंड ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, और उन्होंने उन्हें बिस्मिल्लाह खान साहब को एज अ गिफ्ट पर्शियन कारपेट और बहुत से सोवेनियर्स दिए। वो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवेनियर्स? सोवेनियर्स मीन्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट। जैसे किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने पे मेमोरेंडम दिया जाता है, तो उसी तरह से उन्होंने उस जाहिर शाह ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। तो उनकी आवाज़ सुन करके, उनकी शहनाई की आवाज़ सुन करके सभी लोग बहुत अधिक उनसे अट्रैक्ट होते थे। और फिर फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जी तो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही रखा गूंज उठी शहनाई। फिल्म वॉज अ हिट, और ये जो फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, ये जबरदस्त हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और इसका एक गाना जो कि दिल का खिलौना हाय टूट गया, एक चार्ट बस्टर साबित हुआ। चार्ट बस्टर, व्हाट इज द मीनिंग? दिस इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग, मीन्स बहुत अधिक फिल्म चली, इसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। एंड डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलाइड वर्ड मीन्स सिनेमा जगत, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्यूलाइड वर्ड। दिस इज ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स। तो इसने सिनेमा के जगत में जो था वो एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनदी अपन्ना। वेंचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंचर? दिस इज प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क। तो उनकी दो, सिर्फ जो उनका इतना नाम हुआ, उसके उनका एक गाना जो था वो सुपर डुपर हिट हुआ, बावजूद उसके उनकी सिर्फ 2 ही फिल्म आई। तो ऐसा क्यों हुआ? I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि सिनेमा जगत का ये जो चकाचौंध, झूठ, फरेब, सब कुछ आर्टिफिशियल, ये मुझे, और इसका ग्लैमर, ये मुझे पसंद नहीं आता, ये मुझे रास नहीं आता, और मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, और इनके नाम के चर्चे चारों ओर होने लगे, इनके शहनाई के चर्चे चारों ओर होने लगे, और बिस्मिल्लाह खान को बहुत ही कम समय में नेम, फेम, सब कुछ मिल गया। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall। और बिस्मिल्लाह खान वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें प्रेस्टिजियस लिंकन हॉल में, सेंटर हॉल में कॉल किया गया, इट इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, परफॉर्म करने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और इसके बाद इन्हें कान फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पर भी बुलाया गया, और जापान में ओसाका ट्रेड फेयर में भी इन्हें इन्वाइट किया गया परफॉर्म करने के लिए। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahir Mosque Ustad Bismillah Khan।
और ये इतने पॉपुलर हो गए थे कि तेहरान में इनके नाम पर एक ऑडिटोरियम को रीनेम किया गया। Now, national awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. और हमारे यहाँ के जो सबसे बड़े अवार्ड्स हैं, सिविलियन अवार्ड्स, वो क्या है? भारत रत्न, वो उन्हें दिया गया, पद्मश्री दिया गया, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी से भी उन्हें क्या कह सकते हैं, मीन्स उन्हें ऑफर किया गया, उन्हें दिया गया। Now conferred, given usually an awards or a degree. Okay, conferred means given an award or a degree. Now in 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. और फिर इन्हें 2001 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। With the coveted award, with the coveted award, what is the meaning of coveted? Coveted means मच डिजायर्ड, मीन्स बहुत लोगों की इच्छा होती कि अवार्ड मुझे भी मिले। रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, तो ये जो अवार्ड मिला गया, मीन्स ये जो मेडल उन्हें पहनाया गया उनके चेस्ट पे रेस्ट कर रहा था, मीन्स वो लटक रहा था उनके गले में, और उनकी आंखों में एक रेयर हैप्पीनेस था, मीन्स वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे। इतना कुछ उन्होंने अचीव किया था, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा खुशी सो ऐसा करना उनका नहीं था। तो वो कहते हैं, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक। तो जब उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला तो उन्होंने बस यही कहा कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। और हमारे जो संगीत है वो दुनिया की सबसे पुरानी संगीत है, ऐसा हम मानते हैं कि इंडियन म्यूज़िक जो है वो सबसे पुरानी है, और वेस्टर्न हमें फॉलो कर रहे हैं, वो आकर के हमारे संगीत सीख रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को तो ज़रूर सिखानी चाहिए। In spite of having traveled all over the world, खान साहब, as he is fondly called, और खान साहब किसे कहा गया है? खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब को कहा गया है, वो इसी नाम से अधिक पॉपुलर थे। is exceedingly fond of बनारस and डुमराव and they remain for him the most wonderful towns of the world। और ये देश विदेश इतनी जगहों पे घूमे, लेकिन इनकी फेवरेट जगह कौन सी है? तो बनारस और डुमराव, इन दो जगहों पे इनकी जान बसती थी। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA। एक बार इनका एक स्टूडेंट यूएसए में एक स्कूल खोलना चाह रहा था, जिनका हेड वो बिस्मिल्लाह खान साहब को बनाना चाह रहा था। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू क्रिएट द एटमोसफेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उनके स्टूडेंट को पता था कि बिस्मिल्लाह खान साहब को बनारस से बहुत लगाव है, वो यहाँ से जाना नहीं चाहते बनारस छोड़ करके। तो उन्होंने बिस्मिल्लाह खान साहब से प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए बिल्कुल बनारस जैसा ही शहर, यहाँ के जो मंदिर है बिल्कुल हूबहू मैं वहाँ पे आपको बना करके दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो ये सुन करके खान साहब ने कहा, तो कितना अच्छा होता आप अगर गंगा माँ को मैया को भी वहाँ लेकर के चलते, गंगा भी वहाँ पर ऐसी बहती जैसे यहाँ वो बहती है। तो फिर कहने का मतलब था कि वो यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते थे, क्या पॉसिबल है गंगा को वहाँ ले जाना? तो इन शब्दों में उन्होंने मना कर दिया। Later he remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan। और उन्होंने कहा कि मैं जब कभी विदेश में होता हूँ, इंडिया से बाहर होता हूँ, तो मैं अपने कंट्री को बहुत मिस करता हूँ। आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। और जब मैं हिंदुस्तान में होता हूँ, अगर मैं कहीं बाहर होता हूँ हिंदुस्तान के अंदर ही, जैसे मुंबई दिल्ली कहीं होता हूँ, तो मैं अपने बनारस को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और होली गंगा को। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं अपने गाँव के मठ को मिस करता हूँ। उनका गाँव कहाँ था? डुमराव, जो कि बिहार में है। नाउ दिस इज द लास्ट पैरा ऑफ द स्टोरी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जो जिंदगी था, जो जीवन था, वो इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज का एक जीता जागता एग्जाम्पल था। One that effortlessly accepts that a devout Muslim, devout means, what is the meaning of devout or devout? This is believing strongly in a religion and obeying its laws and following its practices. Means by religion वो एक मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने और वो अपने धर्म को, अपने मीन्स मुस्लिम जो कुछ भी वो रिचुअल्स है वो सब कुछ फॉलो करते थे। बावजूद इसके
उन्होंने हिंदू मंदिरों में गाना मीन्स शहनाई बजाना कभी नहीं छोड़ा और वो इस चीज़ को भी बहुत ईजिली एक्सेप्ट किए हुए थे। एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 और फिर 21 अगस्त 2006 में बिस्मिल्लाह खां साहब का मीन्स अब वो नहीं रहे। उनकी उम्र उस समय 90 ईयर्स की थी और फिर वो एक लंबी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस से उनकी सेहत खराब हो गई और इसकी वजह से वो नहीं रहे। ही वॉज गिवन अ स्टेट फनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग और उनके डेथ पे भारत सरकार ने एक दिन का शोक भी रखा, उन्हें अपना होमेज पे करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि पे करने के लिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद one new chapter of class 9th. So keep watching the video, and if you yet not subscribed my channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the latest update of my channel. So do like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.